हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे नेटबीन्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेटबीन्स का यूज़ किया जाता है जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो हम लोग इस पे जावा प्रोग्राम्स करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग जाते हैं तो हम जावा सीखने के लिए तो हमें नोटपैड पे काम कराया जाता है। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है नोटपैड पे काम करना, क्योंकि जब आप उस पे काम करते हो तो आपको सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, क्या छोटा होता है, क्या बड़ा होता है, उसका आइडिया लग जाता है। मैं कहूँ कि जो हमारी क्लासेस होती हैं, कोई भी जावा में क्लास होती है, तो उसे हम लोग कैपिटल एस होता है। आप सिस्टम आउट प्रिंटलन करते हो तो एस से सिस्टम है, तो हमारी क्लास होती है। तो वैसे ही आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा छोटा होना है, कौन सा बड़ा होना है। तो नोटपैड पे काम करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी था, जेडीके और जेआरई। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट होता था जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ रहती है, और जावा सी कंपाइलर होता है। तो जावा सी कंपाइलर सी प्लस प्लस में भी लिखा गया रहता है, जो हमें कंपाइल करके देता है डॉट क्लास, जिसे हम लोग बाइट कोड भी कहते हैं। और जेआरई जिसके पास जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। और जेआरई होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा देता है और जेवीएम उसे रन कर देता है। नेटबीन्स में क्या होता है कि ये ऑलरेडी इस एम्बेडेड होते हैं, जेडीकेस के साथ एम्बेडेड होता है, और नेटबीन्स जेवीएम के साथ मिलके प्रोग्राम को रन कर देता है। नेटबीन्स के अलावा हम लोग इक्लिप्स से काम कर सकते हैं, बट मैं समझता हूँ कि नेटबीन्स बेस्ट ऑप्शन है फॉर जावा डेवलपमेंट। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस पे प्रोग्रामिंग करें। और नोटपैड पे आपने एक वीक काम कर लिया है तो आई थिंक इनफ है कि आपको समझना आसान हो जाता है। बाकी डेवलपमेंट किसी भी कंपनी में या कैसे भी नेटबीन्स इक्लिप्स पे किया जाता है, तो आपको कुछ अजीब ना लगे, इसकी वजह से हमको उस पे काम करना ज़रूरी होता है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे नेटबीन्स को, चलिए देखते हैं। उसके लिए आप सिंपली चाहो तो ओरेकल की वेबसाइट पे जा सकते हो आप, या नहीं तो आप लिख सकते हो नेटबीन्स विथ जेडीके। ये आपको क्या करेगा, एक बंडल्स होता है जहाँ पे आपको लेके जाएगा जैक एसई, जो एसई यूज करते हैं हम लोग, वो कोर जावा के लिए स्पेशली यूज करते हैं हम लोग। तो आप इसकी साइट पे पहुँच जाते हो ओरेकल की, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ से आप करते हो एक्सेप्ट लाइसेंस। तो ये आपको देता है कि आप इनमें से आपका जो भी सिस्टम है, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हमें लिनक्स है तो ये कर सकते हैं हम लोग, मैक का ये है। और विंडोज 64 जो मेरा है, उसके करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे कुछ पाथ मांगेगा कि हमें कहाँ पे स्टोर कराना है। और इसको करते ही हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी लोकेशन दी हो वहाँ पे आप जाओगे और इसे वहाँ पे क्लिक करोगे, और वहाँ से ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद हम लोग फिर ये आइकन इस तरह का बन जाएगा आपके डेस्कटॉप पे, यानी तो आप उसे सर्च भी कर सकते हो अगर नहीं बनता है तो। और फिर इसके बाद नेटबीन्स ओपन होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस पे काम करते हैं नेटबीन्स। मेरा नेटबीन्स आईडी 8.2 है, आई थिंक लेटेस्ट यही चल रहा है इस समय। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इस पे हम लोग अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि स्पेशली जो डेवलपमेंट का काम होता है वहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बट हम लोग जानेंगे कि इसके कैसे फंक्शन करता है, कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम कर सकते हैं। बाकी इक्लिप्स भी होता है, बट इक्लिप्स एंड्रॉयड और के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जावा के लिए मैंने प्रोग्रामिंग ज़्यादा की है, बट कोई डेवलपमेंट इक्लिप्स में नहीं किया है। और नेटबीन्स पे तो जावा के प्रोग्राम्स भी किए हैं और डेवलपमेंट्स भी किया है, कुछ प्रोजेक्ट इस पे काम किया है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट ऐसे पहले स्क्रीन खुल के आ जाती है। अब आप इस पे अपना, यहाँ पे फाइल है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं ऊपर टैब पे। तो हमें ज़रूरत होती है यहाँ से फाइल जाना है, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो ये अभी पूरी तरह से खुल नहीं पाया है, क्योंकि जो आईडी होती है वो थोड़ा टाइम लेती है खुलने में, क्योंकि इसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है।
जिसकी वजह से ये टाइम लेता है। तो हम लोग न्यू फाइल पे गए, न्यू प्रोजेक्ट पे गए। यहाँ से हम लोग हमें जावा का एप्लीकेशन बनाना है। तो यहाँ से जावा पे क्लिक कर लिया, एक क्लिक हो गया। फिर नेक्स्ट किया। अरे पूछेगा हमारा कि हम अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो आप सपोज कर लो जावा एप्लीकेशन डेमो रख लेते हैं। और ये प्रोजेक्ट लोकेशन है, तो स्पेशली कोशिश करना चाहिए कि सी के अंदर ना रखें, क्योंकि सी के अंदर अगर आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है तो स्पेशली आप चाहते हो सही कराने, तो पहले सी की सारे फाइल्स को डिलीट करता है। तो डी में या ई में आप रखो कहीं पे भी, और इसे फिनिश कर दो। तो आपने जो नाम दिया है उसी से ये मेन बना के दे देता है कि आपको मेन क्लास उस नाम से बन जाती है, लाइक जावा एप्लीकेशन डेमो डॉट जावा, जो हमारी बन चुकी है ऑलरेडी। मैंने कुछ किया है, तो आप जिस पे काम करो उसको यहाँ पे रखो। ज़्यादा क्लासेज यहाँ पे रखोगे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। और तो जब आप किए तो यहाँ पे आपके पास जावा एप्लीकेशन डॉट जावा एक मेन क्लास बन के आ जाता है। और हम लोग अगर इसको यहाँ पे देखना चाहें तो इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। यहाँ आप करोगे तो यहाँ पे बन के आ जाएगा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करोगे तो बंद रहेगा, ओपन करोगे तो ओपन होगा। सोर्स पैकेज है, और जिस प्रोजेक्ट का नाम रहता है उसी से पैकेज है, पैकेज के अंदर हमारा सोर्स है। इस पे आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे खुल के आता है मेन विंडोज यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग कोई चाहो तो यहाँ पे आप कुछ प्रिंट करा सकते हो, लाइक इसके नीचे। यहाँ पे आसान होता है कि आप एक कुछ वर्ड लिखो और कंट्रोल स्पेस दाबो, प्रेस करो तो ये सजेशंस आ जाते हैं, जिससे इस पे काम करना आसान होता है। जैसे आई लव इंडिया, और इसे आप सेव करो। और सेव करके आप यहाँ से रन कर सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कि सारा प्रोग्राम मेन के अंदर ही वर्क करता है। तो आना चाहिए आई लव इंडिया। ओके, तो ये रन कर रहा है, तो इसने दे दिया आई लव इंडिया। अब बात आती है कि ये तो हमारा मेन क्लास हो गया। आप चाहते हो कि और भी क्लास उसके साथ काम करना चाहते हो, तो हम जानते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं। तो आप जिस फ़ोल्डर पे हो उस पे जाओ और राइट क्लिक करो। वहाँ से आप न्यू जाओ, और यहाँ पे देखो आप फ़ोल्डर है जावा क्लास, जे पैनल, जावा पैकेजेस है, जावा इंटरफेस, जे फ्रेम फॉर्म। तो हम स्पेशली जावा प्रोग्रामिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जावा क्लास क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप अपना क्लास नाम दे सकते हो, लाइक आपको एड का बनाना है, आप यहाँ एड दे दो और इसे यहाँ से फिनिश कर दो। तो आपके पास एक दूसरी क्लास बन के आ जाएगी, और आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एड के अंदर आप जाके कुछ कर सकते हो, लाइक आपको 2 नंबर को एड कराना है तो 2 नंबर चाहिए, और सम किसी में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए की वैल्यू कुछ ले लेते हैं 12। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वॉइड जो मेथड का नाम होता है, हम अक्सर इसे कोशिश करना चाहिए कि आप इसे स्मॉल में लो और क्लास का नाम कैपिटल में लो। एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो मैंने यहाँ किया सम इक्वल टू ए प्लस बी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया है, और कि हम यहाँ वैल्यू पास कर सकें। और मैं यहाँ पे सिस्टम को प्रिंट करा दे रहा, तो कंट्रोल स्पेस दाबिए, पूरा आ जाएगा। और फिर इसके बाद इसको क्लिक करते हैं। हम ये हमारा मैसेज के लिए डबल कोट, और यहाँ इक्वल टू लगा दिया, और यहाँ प्लस किया, और सम को यहाँ डाल दिया। और फिर इसके लिए एक क्लास तो बन गई हमारी। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्लास का नाम क्या था, एड था। तो एड किया, ऑब्जेक्ट के लिए ओबीजे न्यू